लेट्स कंटिन्यू विथ ट्राइंगल्स ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको क्या गिवन है कि राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट बी। क्वेश्चन पढ़ लीजिए अपने आप। राइट एंगल्ड एट बी और यहाँ से आपने, और ये एंगल बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पर, तो ये एंगल 90 है। फिर इस पॉइंट से आपने इधर भी बी सी पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया और ए सी पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ये हमको गिवन है और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि डी एम स्क्वायर डी एन इंटू एम सी के इक्वल है। ठीक, दूसरे पार्ट में प्रूफ करना है डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एम इंटू ए एन, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इस क्वेश्चन को, हम इसको आप एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। सबसे पहली बात, गिवन तो आपका सिंपली ये है, सबसे फर्स्ट थिंग आप ध्यान दें कि ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है। तो ये जो शेप बनेगा ये रेक्टेंगल बनेगा। क्यों? क्योंकि 3 एंगल 90 है, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी आपका ये वाला एंगल भी क्या आएगा, 90। अब ये एंगल 90 आया तो चारों एंगल इक्वल है टू 90 डिग्री एंड अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो शेप क्या होता है, पैरेललोग्राम। और एंगल 90 हो तो शेप क्या होता है, रेक्टेंगल। स्क्वायर नहीं होता, इट इज़ रेक्टेंगल। तो ये आपका रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। रेक्टेंगल प्रूव करने से क्या होगा बेटा, बी एम डी एन के इक्वल होगा एंड डी एम बी एन के। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना है वो यही है कि शेप रेक्टेंगल है एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सेकेंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें। तो यदि हम इसको नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6, तो आपको पता है 1 + 2 90 है एंड ये एंगल 90 है। इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे तो 2 + 5 भी क्या आएगा, 90। 2 2 कैंसल, एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 5 के। एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये एंगल कॉमन। तो डबल ए या ट्रिपल ए से ट्राइंगल सिमिलर। फिर CPST की कंडीशन लगाएंगे तो जहाँ BM आएगा उसकी जगह हम DN लिख देंगे, ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। सेम टू सेम वे में हम इधर भी इन दोनों का सम 90 और इन दोनों का सम 90, तो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल हो जाएगा और एक एंगल दोनों में 90 है ही। तो फिर से डबल ए से ट्राइंगल सिमिलर, CPST की कंडीशन लगाओगे और यहाँ पर BN को रिप्लेस कर देंगे हम DM से, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर। तो लेट्स डाउन द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हमारे पास गिवन क्या क्या है, गिवन इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री है, तो ये गिवन है। फिर क्या दिया है, BD परपेंडिकुलर है AC पर, DM परपेंडिकुलर है BC पर एंड DN परपेंडिकुलर ऑन AB। बस ये गिवन है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिया है। टू प्रूफ, व्हाट यू वांट टू प्रूफ, फर्स्ट इज DM स्क्वायर इक्वल टू DN डॉट MC, सेकेंड DN स्क्वायर इक्वल टू DM डॉट AN। ये 2 बातें हमें प्रूफ करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको इस शेप को रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। तो प्रूफ इन BM DN एंगल B एंगल M एंगल N इक्वल टू, तीनों 90, एंगल B भी 90 है, M भी 90 है, N भी 90, ये तीनों हमको 90 डिग्री गिवन है। सो दिस इम्प्लाइज बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एंगल B + M + N + D इक्वल टू 360। तो दिस इम्प्लाइज, ये तीनों तो 90 90 90 है, तो दिस इम्प्लाइज एंगल D की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 90 डिग्री। तो एंगल D 90 है। अब एंगल D 90 है तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल D 90 है तो हम क्या लिख देंगे, सो BM DN इज रेक्टेंगल एज ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल 90 डिग्री है तो BM DN क्या हो गया, रेक्टेंगल
रेक्टेंगल। अब बी एम डी एन जैसे ही रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड्स आपकी क्या होती है, हाँ ये डायग्राम ऐसे साइड में ले लेते हैं, इजी रहेगा यूज़ करना। बी एम डी एन रेक्टेंगल हो गया तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो आपका क्या होगा, बी एन इक्वल टू डी एम। दिस इम्प्लाइज बी एन इक्वल टू डी एम, इसको फर्स्ट दे दिया, एंड बी एम इक्वल टू डी एन, दिस इज योर सेकेंड कंडीशन। दोनों का रीज़न क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये हमने निकाल करके एक पार्ट क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। अब हम आए दूसरे पार्ट पे। अब हमें क्या करना है, एंगल्स को 90 डिग्री लाना है। तो हमने इसको बोला 1, इसको बोला 2, इसको बोला 3। तो इन ट्राइंगल BMD में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल BMD क्या आएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल M 90 है तो 2 प्लस 3 90 आएगा। ये आपका थर्ड रिलेशन। पर हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि एंगल D 90 है, मतलब एंगल 1 प्लस 2, एंगल D इक्वल टू एंगल 1 प्लस 2 इक्वल टू 90। दिस इज योर फोर्थ कंडीशन है। तो फ्रॉम 3 एंड 4 व्हाट यू कैन राइट, दोनों की वैल्यू 90 के इक्वल है, तो एंगल 2 प्लस 3 और एंगल 1 प्लस 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो एंगल 2 दोनों साइड है, कैंसिल हो गया, तो एंगल 3 और एंगल 1 की वैल्यू आपस में क्या आ गई, इक्वल। दिस इज योर कंडीशन नंबर 5। एंगल 1 और 3 को आपने इक्वल प्रूव कर लिया। अब 1 और 3 इक्वल हो गए तो अब हम क्या करेंगे, अब 1 और 3, 1 ये है आपका, 2 एंड दिस इज 3, तो अब 1 और 3 इक्वल हो गए तो हमें ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है। तो इन ट्राइंगल, हमने इसका नाम लिख दिया सपोज BMD, इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल, दूसरे ट्राइंगल का नाम कैसे आएगा, B इज 3 किसके इक्वल है, 1 के, तो B की जगह क्या आएगा इसमें, D। ये ट्राइंगल ले रहे हैं, B की जगह D, M पर तो M ही आना है, बचा क्या, C, तो DMC। इन ट्राइंगल BMD एंड ट्राइंगल DMC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम 5, और एंगल M या एंगल BMD इक्वल टू एंगल DMC, ये दोनों तो 90 है। गिवन क्या है, DM परपेंडिकुलर ऑन BC, DM BC पे परपेंडिकुलर है, तो इधर वाला एंगल 90 तो इधर वाला एंगल भी क्या होगा, 90। दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय AA ट्राइंगल BMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DMC। ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, CPCT से आपको क्या लाना है, DM स्क्वायर। तो फोकस किस पे करोगे, DM पे, तो ये DM और इधर ये DM, तो DM अपॉन CM, तो दिस इम्प्लाइज DM अपॉन CM इक्वल टू इधर DM अपॉन में और इधर BM बाय CPST। अब ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो दिस इम्प्लाइज DM इंटू DM क्या हो गया, DM स्क्वायर इक्वल टू BM इंटू CM, ये आया। पर BM को किससे रिप्लेस करना है, BM हैज़ टू बी रिप्लेस बाय DN फ्रॉम 2, तो हम इसको लिख देंगे DM स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू CM फ्रॉम सेकेंड से हमने BM को रिप्लेस किया DN से। अच्छा CM लिखा है तो CM, MC लिखा है तो MC लिखा है तो आप हर जगह MC ही लिखो, CM मत लिखो। हाँ, मैंने जहाँ जहाँ CM लिखा है वहाँ सब जगह आप क्या करो, MC। मेरी कॉम हार गई आज, है ना, कल MC मेरी कॉम, MC एंड MC, ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब ज़्यादा मार्क्स में आए तो ऐसे ही फिर से पूरा करो, अदरवाइज सिमिलरली करके आप कर सकते हो, है ना, अदरवाइज हम सिमिलरली करके कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल है ना, इन ट्राइंगल, अब आपको देखो क्या आएगा, जब आप इधर यही चीज़ लगाओगे, ये 1 2 3 हो गया, 4 5 और इसको बोला 6, तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, यदि ये पोर्शन करना है तो एंगल 4 प्लस 5 इक्वल टू 90, और
एंगल 4 + 6 = 90। सेम वे में जैसे ये किया था, हाँ यहाँ पर अपन एंगल लाए थे ना इक्वल इसमें, तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ये आया, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल बी एन डी में। और ये हमको गिवन है कि एंगल डी 90 है, एंगल डी 90 है तो उस वजह से ये आया। तो दिस इम्प्लाइज 4 4 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल। तो एंगल 5 और 6 इक्वल हो गए, तो इन ट्राइंगल बी एन डी एंड ट्राइंगल, ये 6 किस पे आएगा, 5 पे, 5 पे क्या है डी, एन पर तो एन आएगा, बचा क्या ए। इन ट्राइंगल बी एन डी एंड ट्राइंगल डी एन ए, एंगल 5 = एंगल 6। ये अपना कहाँ तक आ गए थे नंबरिंग, 1 2 3 4 5 तक आ गए थे, तो 6 फ्रॉम 6 या प्रूव्ड अबव, जो भी आपकी मर्जी। अब हम लेंगे एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल है एंगल एन, मतलब एंगल बी एंड डी, एंगल बी एंड डी इक्वल टू एंगल डी एन ए इक्वल टू 90। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि डी एन परपेंडिकुलर है ए बी पर। दो एंगल इक्वल हो गए तो बाय डबल ए ट्राइंगल बी एंड डी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ए। सी पी एस टी किस पे लगाना है, डी एन चाहिए, तो इधर डी एन और इधर ए एन, तो डी एन अपॉन ए एन इक्वल टू, इधर अपॉन में डी एन आएगा और ये बी एन है। अच्छा क्या प्रूव करना है पहले ही देख लो, डी एन स्क्वायर इक्वल टू डी एम इंटू ए एन है, फर्स्ट क्लास मैंने ए एन ही लिखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो डी एन स्क्वायर इक्वल टू ए एन इंटू बी एन, पर बी एन किसके इक्वल है, बी एन आपका डी एम के इक्वल है, हमने फर्स्ट में प्रूव किया था, तो हम उसको रिप्लेस कर दें, तो दिस इम्प्लाइज डी एन स्क्वायर इक्वल टू ए एन इंटू डी एम, रीज़न फ्रॉम 1। यही प्रूव करना था, हाईलाइट किया और लास्ट में लिख दिया हैंस प्रूव्ड। कम मार्क्स में आए तो सीधे सिमिलरली करके सीधे यहाँ से शुरू करना कि ये ट्राइंगल सिमिलरली ट्राइंगल बी एंड डी सिमिलर टू डी एन ए, और बस ये सी पी एस टी की कंडीशन कम मार्क्स में आए तो ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है, ऐसा टफ नहीं है, लेंदी जरूर है, सॉल्यूशन लिखने में टेक्स टाइम, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स होने वाले, 9 मिनट लग गए अपने, है ना। तो करना क्या था कि सबसे पहले हमको बोला ये 90 ये 90 ये 90 और ये 90 है, तो हमने बोला ये 3 एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये सारे एंगल 90 है तो शेप क्या बन गया, रेक्टेंगल, तो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। फिर हमने बोला ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो हमने इसको नाम दे दिया 1 2 3, 1 + 2 90 है और इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो 2 + 3 भी 90 है, तो 2 तो कॉमन हो गया, तो एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये बी इस डी पर आएगा और ये डी इस सी पर आएगा। तो ट्राइंगल बी एम डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी एम सी, ट्राइंगल सिमिलर हो गए, सी पी एस टी की कंडीशन लगाई और बी एम सी एम को डी एम को बी एम को रिप्लेस किया डी एन से, सिंपल सेम टू सेम इस ट्राइंगल में, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो यू विल फाइंड इट ईजियर। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसमें क्या गिवन है, ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ए बी सी इज ग्रेटर देन 90। ये जो एंगल है ए बी सी, एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल जो है ये ग्रेटर देन 90 है, तो ये वाला एंगल लेस देन 90 होगा ऑटोमेटिकली, लीनियर पेयर, तो ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल। एंड ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सी बी प्रोड्यूस, सी बी को हमने पीछे प्रोड्यूस किया, ये बात मैंने आपको बी पी टी के प्रूफ में भी बताई थी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड ट्राइंगल के बाहर होता है, तो ये ट्राइंगल है, हाँ ये ट्राइंगल है और ये इसकी हाइट है जो बाहर जा कर के गिरी है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये हाइट है, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, दिस इज़ वॉट वी आर रिक्वायर्ड टू प्रूव। हाँ देखने में बड़ा खतरनाक सा है, पहली बार करोगे सीख जाओगे, बड़ा आसान है, इसकी मैंने बड़ी अच्छी अच्छी ट्रिक्स निकाल रखी है, तो आप एकदम बढ़िया सीख जाओगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन एंगल ए बी सी इज़ ग्रेटर देन 90,
AD परपेंडिकुलर ऑन CP, ये गिवन है। टू प्रूव AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC BD, ये हमको प्रूव करना है। आपको क्या दिख रहा है, सब तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, एक जगह क्रॉस टर्म है बट बाकी स्क्वायर 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 है, और ये एंगल 90 है। ABD में AB हाइपोटेनियस हुआ, ACD में AC हाइपोटेनियस हुआ, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। और पहले ACD लिखा है, AC स्क्वायर लिखा है, तो पहले ACD में लगा दें। तो प्रूफ में हमने क्या लिखा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ADC और इन ट्राइंगल ADB, दो ट्राइंगल में लग रही है, दोनों में पाइथागोरस लगा दो। तो AC स्क्वायर किसके इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर के, और यहाँ AB स्क्वायर किसके इक्वल है, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर के। DC स्क्वायर DB स्क्वायर AD स्क्वायर दोनों में कॉमन है। अब देखो जो आंसर लाना है उसको थोड़ा सा समझना सीखें। AC स्क्वायर इधर है, AB स्क्वायर उधर है, तो यदि हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, तो हमें दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, ताकि ये कैंसिल हो जाए और ये इक्वल टू के उधर जाके प्लस हो जाए। रीज़न क्या हो गया, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग, दोनों को आपस में हमने माइनस कर दिया, तो सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर, DC स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर आ गया। अब DC और DB तो ये है, तो DC माइनस DB करेंगे तो BC बचेगा, और DC प्लस DB करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो इसमें पहली बात वो नहीं लगेगी। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिप्लेस किसको करेंगे, देखो हमें आंसर में क्या दिख रहा है, देखो आंसर में क्या चीज़ नज़र आ रही है, इस पर थोड़ा सा देखें, AC स्क्वायर आ गया है, ये माइनस AB स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये तो प्लस में आ गया, प्लस, हाँ ये आ गया, ये आ गया, ये बचा है, और यहाँ हमको BC के अलावा BD नज़र आ रहा है, तो DB एंड BD सेम थिंग, तो DB BD है, हमको किसको हटाना है, DC को, ठीक, तो हमको DC हटाना है। हम यहाँ पर देखें व्हाट इज़ DC, तो DC कैन बी रिटन एज BD प्लस BC, DC की जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, BD प्लस BC, तो यहाँ पर DC की जगह आप लिख दीजिए BD प्लस BC, और DC का होल स्क्वायर था तो BD प्लस BC का होल स्क्वायर, माइनस DB की जगह बेटा हर जगह BD ही लिख देना, यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया शुरू में, यू शुड राइट इट एज BD ओनली, तो इसको आप जो है वैसा ही लिखो, तो बाद में चेंज नहीं करना पड़ता, ये BD स्क्वायर, तो आगे का माइनस BD स्क्वायर एज इट इज़, ये स्टेप क्लियर। अब अगली स्टेप में हमें क्या करना है, ये फर्स्ट टू टर्म्स तो एज इट इज़, क्योंकि ये तो उसी फॉर्म में आ चुके जिसमें लाना था। अब ये खुलेगा A प्लस B होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो क्या आएगा, प्लस BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BD इंटू BC, और ये आगे का माइनस BD स्क्वायर एज इट इज़ कॉपीड, यू कैन सी दिस इज प्लस BD स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD, BD इंटू BC, BC इंटू BD सेम थिंग, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, मतलब ट्राइंगल में एंगल यदि ऑब्ट्यूस है तो एल्टीट्यूड तो पीछे आएगा, तो AC स्क्वायर की वैल्यू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BC इंटू BD के इक्वल होगी। अभी 1 मार्कर के लिए तो आपको ये थ्योरम का ये स्टेटमेंट याद रखो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। अब देखो एक्यूट एंगल में क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या देंगे कि ABC इज अ ट्राइंगल इन विच, देखो अगले क्वेश्चन में बोला है ABC इज अ ट्राइंगल इन विच एंगल ABC लेस देन 90। अब ये आपका एंगल ABC है, ये 90 से कम है, इसमें एल्टीट्यूड डालोगे ट्राइंगल के अंदर आएगा, अगेन AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। अब हमको बोला है प्रूव दैट AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर
-2BCBD। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? ऑब्ट्यूस एक्यूट में ये 3 टर्म सेम टू सेम है 100%। यहाँ पर बस प्लस था, यहाँ माइनस आ गया, तो रिप्लेस अभी भी DC को करेंगे, पर अब DC क्या हो गया? BC माइनस BD। तो आइडेंटिटी A माइनस बी होल स्क्वायर की खुलेगी, तो -2AB आएगा, तो -2BD इंटू BC आएगा। कंसेप्ट क्लियर? तो एकदम आसान क्वेश्चन है, और ढंग से नहीं करो तो यू विल फाइंड देम वेरी डिफिकल्ट कि क्या हो रहा है। बाकी सेम टू सेम हमको यही करना है। अब हम फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? गिवन एंगल ABC इज लेस देन 90, AD इज परपेंडिकुलर ऑन CB। टू प्रूव यहाँ पर हमने एक माइनस साइन लगा देना है। टू प्रूव में ये साइन चेंज हो गया। पाइथागोरस थ्योरम आपका सेम लगेगा, हाँ, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये सेम टू सेम आया, सब्ट्रैक्शन तक बिल्कुल सेम, यहाँ तक आप सेम आए। अब चेंज कहाँ होगा? DC में। अब हम DC को क्या लिखेंगे? BC minus BD. The only change is this DC. Now DC will be written as BC minus BD. ठीक, तो DC BC minus BD है, तो यहाँ पर हम इसको कर देंगे BC minus BD. तो we will write it as BC minus BD का होल स्क्वायर, ये आगे का माइनस BD स्क्वायर एज इट इज। अब इसको आइडेंटिटी से खोला तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहाँ आइडेंटिटी में -2AB की टर्म है, तो साइन क्या आएगा? माइनस, तो -2BD/BC, और ये वापस कैंसल, और ये आपका प्रूफ हो गया। यही प्रूफ करना है, एकदम आसान है। हाँ, मैंने इसको यूज़ कर लिया, आप चाहो तो मैं एक बार फिर से करके बता देती हूँ, इट विल नॉट टेक लॉट ऑफ टाइम। ये सिंपल कंसेप्ट है आपका। अब आपका गिवन क्या है? देखो फिर से कर लेते हैं। गिवन एंगल ABC इज लेस देन 90, AD परपेंडिकुलर है BC पर, यही गिवन है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2BC इंटू BD, ये हमको प्रूफ करना है। फिर हमने प्रूफ में सिंपली क्या किया? 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम एक बार ट्राइंगल ADC में, इन ट्राइंगल ADC, और एक बार ट्राइंगल ADB में, इन ट्राइंगल ADB। तो क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और इसमें आएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, और दोनों को क्या कर दिया? आपस में सब्ट्रैक्ट, तो माइनस कर दिया, यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर की वैल्यू DC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के इक्वल आ गई। और अब हमने DC को क्या लिखना है? DC को लिखेंगे BC माइनस BD, तो बस यहाँ पर लिख दो DC इक्वल टू BC माइनस BD, ये हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें, तो ये आपका क्या हो गया? दिस इम्प्लाइज AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर को उधर भेज दिया, प्लस हो गया, प्लस DC की जगह हमने लिखा BC माइनस BD होल स्क्वायर, और ये माइनस BD स्क्वायर एज इट इज़ कॉपीड आउट। अब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो गया? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर एज इट इज़, प्लस इसको आइडेंटिटी से खोलेंगे BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर -2 टाइम्स BC इंटू BD माइनस BD स्क्वायर एज इट इज़, एंड यू कैन सी यहाँ यहाँ प्लस BD स्क्वायर, ये माइनस BD स्क्वायर कैंसिल हो गए, और ये आपका आंसर आ चुका है। दिस इज नोन एज ऑब्ट्यूस एंगल थ्योरम, एक्यूट एंगल थ्योरम। ऑब्ट्यूस एंगल पिछली वाली थी, हैंस प्रूव्ड। ये आपकी एक्यूट एंगल थ्योरम है। तो क्या पता चला? ऑब्ट्यूस एंगल एक्यूट एंगल में क्या फ़र्क है? ऑब्ट्यूस एंगल में एंगल ऑब्ट्यूस है, एक्यूट एंगल में एक्यूट है। उसमें एल्टीट्यूड बाहर है, इसमें एल्टीट्यूड अंदर है। और प्रूफ क्या होता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें होता है +2BC BD, इसमें प्रूफ होता है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर -2BC DC -2BC BD, सेम टू सेम चीज़, बस साइन चेंज, यहाँ प्लस है उसमें माइनस है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब नेक्स्ट कंडीशन में क्या करेंगे, अब ये दोनों कंडीशन साथ में डाल देंगे कि इधर ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, और इसमें आपको एक मीडियन भी दे देंगे कि भाई ये मीडियन है। तो मीडियन देने से क्या होगा, मीडियन देने से लाइन हाफ ऑफ हो जाएगी, हाफ ऑफ BC जो भी आपका है, तो वो हाफ वाली कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, उससे कुछ और रिजल्ट डिराइव हो जाएंगे और संग में एक आ जाएगा मीडियन थ्योरम, है ना। तो अब हम करें इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th में आप देखें, इसमें बड़े सारे पार्ट नज़र आएंगे आपको। क्या बोल रहा है, ये 3 चीज़ें हैं। ABC इज़ अ ट्राइंगल, ABC ट्राइंगल है, इन विच एंगल ABC लेस देन 90, ये तो एक्यूट एंगल है, और AD परपेंडिकुलर ऑन BC, नहीं सॉरी, मैंने वो ऊपर वाला पढ़ लिया, गलत पढ़ लिया मैंने। हाँ, मैं वही सोचूं, परपेंडिकुलर तो AM है, वो हमको डालना पड़ता है। ABC ट्राइंगल है, AM परपेंडिकुलर है और AD मीडियन है। इन फिगर AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, AD मीडियन है, मतलब BD CD दोनों किसके इक्वल हो गए, हाफ ऑफ BC के, क्योंकि BD मीडियन है, और AM परपेंडिकुलर है BC पर। इन ट्राइंगल ABC गिवन, इन ट्राइंगल ABC AM परपेंडिकुलर ऑन BC, AD मीडियन, AD इज मीडियन, मीडियन का मतलब D मिड पॉइंट, मतलब BD CD दोनों इक्वल टू हाफ ऑफ BC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन आगे काम आएगा। अब टू प्रूव में फर्स्ट पार्ट तो आपका यही है, देखो AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC इंटू DM प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, और सेकेंड है AB स्क्वायर इक्वल टू, ये AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस BC/DM, ये प्लस था या माइनस है, प्लस BC/2 का होल स्क्वायर, और थर्ड रिलेशन इन दोनों को ऐड कर दो तो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर हो गया 2AD स्क्वायर प्लस BCDM माइनस BCDM कैंसिल, BC/2 का स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर बाय 4, तो 2 टाइम्स BC स्क्वायर बाय 4 हो गया, ऐड करके 2/4 कैंसिल, हाफ BC स्क्वायर। दिस पार्ट इज नोन एज मीडियन थ्योरम। तो ये हमको 3 कंडीशंस प्रूव करनी है। तो गिवन ये हो गया, टू प्रूव में ये 3 एज इट इज आप लिख दीजिए। अब आपका स्टार्ट होगा प्रूफ। क्या पता चल रहा है, फर्स्ट पार्ट में AC है AD है, AC AD मतलब ACM और ADM में फिर से क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ACM एंड ADM, पहले हमने लगाया ACM और ट्राइंगल ADM में। ACM में लगाओगे, ACM में AC हाइपोटेनियस है तो AC स्क्वायर इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर आएगा, और ADM में लगाएंगे तो AB स्क्वायर AD स्क्वायर, ADM में हाइपोटेनियस AD है तो AD स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड अभी भी AM है प्लस DM स्क्वायर, है ना। C यहाँ पे DM है आंसर में तो DM लिखेंगे, MD नहीं, ठीक। ये आपकी कंडीशन है, आपको पता है। पहले क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट, तो अभी भी कर दो सब्ट्रैक्ट। AM स्क्वायर माइनस AM स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बचा, AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इक्वल टू CM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर, ये कंडीशन आ गई। दिस इज इक्वल टू CM स्क्वायर माइनस DM स्क्वायर। अब हम देखें AC स्क्वायर AD स्क्वायर आ गया, DM चाहिए, CM हैज़ टू बी रिप्लेस, क्योंकि CM DM आया है, DM सेम है, जो क्रॉस टर्म है ना, फोकस ऑन दैट, उसमें DM सेम है तो CM शुड बी रिप्लेस। तो हम यहाँ पर CM को क्या लिख सकते हैं, देखो CM इज CD प्लस DM, है ना। CM को हम CD प्लस DM लिख सकते हैं, और CD की वैल्यू क्या है, CD तो हाफ ऑफ BC है, तो दिस इम्प्लाइज CM इक्वल टू हाफ ऑफ BC प्लस DM। ये लिखो आप, CM को किससे रिप्लेस करोगे, हाफ ऑफ BC प्लस DM से, तो ये चीज़ मेंशन करके यहाँ पर लिख दें, और इसे AD स्क्वायर को हम इधर भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा,
प्लस सी एम स्क्वायर, सी एम की जगह क्या आया, हाफ ऑफ बी सी प्लस डी एम का होल स्क्वायर, और ये माइनस डी एम स्क्वायर हमने एज इट इज़ कॉपी कर दिया। तो अगली स्टेप में ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, आइडेंटिटी से खोल दो ए प्लस बी होल स्क्वायर की, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ बी सी का होल स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स हाफ ऑफ बी सी इंटू डी एम, हाफ ऑफ बी सी इंटू डी एम आएगा, और आगे माइनस डी एम स्क्वायर एज इट इज़। तो क्या नज़र आ रहा है आपको कि प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर कैंसिल, ये 2 इंटू 1/2 कैंसिल, तो आंसर आ चुका है दिस इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी या बी सी बाई 2 का स्क्वायर एक ही बात है, और ये हो गया प्लस बी सी डी एम, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर प्लस बी सी डी एम, आप उसको आगे बी सी डी एम बी सी बाई 2 का स्क्वायर पीछे लिख लो, एक ही बात है ना। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डिराइव हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट डिराइव करना है, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए अब हम फिर से ट्राइंगल लेंगे, ए सी चाहिए ए बी चाहिए, नहीं सॉरी ये ए बी और ए डी चाहिए, वो तो थर्ड पार्ट है, ए बी चाहिए और ए डी चाहिए। तो एक बार बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ए बी एम, और सेकेंड आएगा इन ट्राइंगल ए डी एम, ए बी एम और ए डी एम में लगा दें, तो क्या होगा, ए बी एम में लगाया तो एम के अपोजिट ए बी है, तो ए बी स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। यह आएगा ए डी एम में लगाएंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस डी एम स्क्वायर। फिर आपको तो पता ही हो गया अब तक तो कि सब्ट्रैक्ट करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर, बी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर आया। आपको जो प्रूफ करना है उसमें क्या है, उसमें वहाँ पर डी एम सेम है, तो अभी हम किसको चेंज करेंगे, डी एम सेम है तो हम बी एम को क्या लिख सकते हैं, बी डी माइनस डी एम, तो हम बी एम को लिखेंगे बी डी माइनस डी एम, बट बी डी एंड सी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, तो बी एम विल बी रिटन एज हाफ ऑफ बी सी माइनस डी एम, हमने इसको हाफ ऑफ बी सी माइनस डी एम लिख दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर उधर गया प्लस हो गया, प्लस बी एम की जगह आएगा हाफ ऑफ बी सी माइनस डी एम होल स्क्वायर, और आगे है माइनस डी एम स्क्वायर। फिर से आइडेंटिटी ओपन करें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ये बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर लिखा है ना उन्होंने, प्लस डी एम स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स हाफ ऑफ बी सी इंटू डी एम माइनस डी एम स्क्वायर। ये आएगा आइडेंटिटी से ओपन करने पर आपको क्या नज़र आ रहा है, प्लस डी एम स्क्वायर माइनस डी एम स्क्वायर कैंसल, 2 एंड 1/2 भी कैंसल, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस बी सी डी एम प्लस बी सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये आपका सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी सी डी एम प्लस बी सी बाई 2 का होल स्क्वायर, हमने ये प्रूव किया था। तो थर्ड पार्ट के लिए हम इन दोनों को आपस में ऐड कर दें फॉर थर्ड पार्ट, तो इधर क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर लाइक टर्म्स ऐड हो गई 2 ए डी स्क्वायर माइनस बी सी डी एम प्लस बी सी डी एम सेम विथ अपोजिट साइन कैंसिल आउट। ये बी सी बाई 2 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 2 टाइम्स बी सी का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 2 से ये कैंसिल, हाँ बी सी बाई 2 का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर बाई 4 प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ए डी। ए डी क्या था आपका, ए डी वॉज मीडियन, ए डी क्वेश्चन में मीडियन था, तो हमने क्या प्रूव किया, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ जिस साइड पे मीडियन ड्रॉप हुई है उसका स्क्वायर, दिस पार्ट इज नोन एज
मीडियन थ्योरम। देखो अब ये सिंपली आपको, यदि आपके पास है ट्राइंगल PQR और PM मीडियन है तो मीडियन थ्योरम लगाएंगे तो जिस पॉइंट से मीडियन आया वो दोनों साइड के स्क्वायर का सम, मतलब PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर दैट इज PM स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ जिस साइड पे मीडियन ड्रॉप हुआ उसका स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ QR स्क्वायर। दिस इज नोन एज मीडियन थ्योरम। जिस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉप हुआ है उन दोनों के स्क्वायर का सम इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस हाफ जिस साइड पे मीडियन ड्रॉप हुआ उसका स्क्वायर। ये आपका मीडियन थ्योरम है। अब देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स साइड्स। हमने ऐसा क्वेश्चन प्रूव किया था रोम्बस के लिए कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। पर रोम्बस में क्या था? एंगल 90। यहाँ आपको पैरेललोग्राम बोला है सिंपली, तो पैरेललोग्राम जरूरी नहीं कि वो रोम्बस हो या रेक्टेंगल ही हो या स्क्वायर ही हो, है ना, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको जनरल पैरेललोग्राम के लिए प्रूव करना है। तो हम किसकी हेल्प से प्रूव करेंगे? मीडियन थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो अब हमको गिवन है, गिवन क्या हो गया? शेप कुछ भी ले सकते हो, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये हमने डायग्राम बना दिया ABCD और हमारी डायगोनल्स है BD एंड AC। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसकी सारी साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो प्रूफ में आपका क्या हो गया? सबसे पहले हम एक बार मीडियन थ्योरम का जिक्र कर दें कि बाय मीडियन थ्योरम एक ट्राइंगल बना लो। सपोज आपने बना दिया ट्राइंगल PQR और PM मीडियन है। बाय मीडियन थ्योरम PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स PM स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ QR स्क्वायर, ये होगा, है ना। इसको हमने फर्स्ट दे दिया कि मीडियन थ्योरम से ये होता है। अब हम इसमें ट्राइंगल में फोकस करें तो हमें यदि ये वाली साइड का स्क्वायर का सम चाहिए तो हम ये वाली डायगोनल ले सकते हैं। कोई सी भी एक डायगोनल के आसपास फोकस करना है आपको, हाँ, दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक डायगोनल। BD ली तो BD के आसपास आपके 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, उसमें दोनों साइड आएंगे। तो अब हम लगाएंगे बाय मीडियन थ्योरम इन ट्राइंगल ABD में लगाया तो देखो क्या होगा। अच्छा नहीं, ऐसे कैसे लगाएंगे? मीडियन का है, पहले मीडियन तो मैंने प्रूव नहीं किया, वही मैं सोच रही थी कि कुछ मिस कर रही हूँ। ओके, आई सडनली रिमेंबर दैट O इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स और ये आपस में इक्वल होंगे। हाँ, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। सबसे पहले अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दिस इम्प्लाइज AO CO के इक्वल है एंड BO DO के इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब O क्या हो गया? AC का भी मिड पॉइंट एंड BD का भी मिड पॉइंट। इसका मतलब यदि हम ट्राइंगल ADC किसी भी एक डायगोनल के आसपास, BD के आसपास दोनों ट्राइंगल देखो या AC के आसपास देखो, आपकी मर्जी। यदि आप AC के आसपास देख रहे हो तो आपका एक ट्राइंगल ये वाला है ADC, तब हम क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ADC AO CO इक्वल है, AO इक्वल टू CO। इसका मतलब मीडियन कौन सा हुआ? DO इज मीडियन। दिस इम्प्लाइज DO इज मीडियन। तो DO मीडियन है इसलिए मीडियन थ्योरम लगेगा। तो दिस इम्प्लाइज इस ट्राइंगल में AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन क्या है? DO का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC का स्क्वायर बाय 1। मैंने उसको 1 दे दिया था ना मीडियन थ्योरम को, तो बाय मीडियन थ्योरम लिखना पड़ेगा। फिर हम देखें दूसरा ट्राइंगल AC के आजू बाजू जो बना तो क्या आएगा? इन ट्राइंगल ABC,
ट्राइंगल ए बी सी में AO CO इक्वल है तो BO भी मीडियन हुआ. दिस इम्प्लाइज BO इज मीडियन. सो बाय मीडियन थ्योरम, मीडियन थ्योरम से क्या आएगा, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो दिस विल गिव यू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स मीडियन क्या है BO स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ मीडियन किस पे ड्रॉप हुआ AC पे प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर. ये आपकी सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन आ गई. इन दोनों को ऐड कर दें तो अब क्या लिखेंगे, एडिंग 2 एंड 3. सेकेंड और थर्ड को ऐड किया तो इधर तो आ गया AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर. मैंने रीअरेंज भी कर दिया. और उधर आप देखो तो ये हाफ ऑफ AC स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AC स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, और 2 टाइम्स DO स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BO स्क्वायर, ये आएगा 2 टाइम्स BO स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स DO स्क्वायर. पर अब आपको क्या पता है कि BO DO दोनों आपस में इक्वल है एंड दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. तो अब जैसे अपने उसमें रोम्बस में प्रूफ किया था वैसे ही आप कर सकते हो, BO DO दोनों इक्वल हैं हाफ ऑफ BC के. तो ये तो इतना पोर्शन तो आ गया है, बस ये सॉल्व करना है. तो यदि आपने DO को भी BO लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स BO स्क्वायर, और BO की जगह हाफ ऑफ BC लिख दो तो हाफ ऑफ BC का स्क्वायर करोगे तो 4 इंटू 1/4 BC स्क्वायर आएगा. 4 4 कैंसिल, ये क्या बन गया, सॉरी BD स्क्वायर, BD AC और BD है ना, तो दिस इज इक्वल टू BD स्क्वायर, और आगे AC स्क्वायर है ना. तो इसको इस कंडीशन को सॉल्व करके BD स्क्वायर बनाना वो आपकी चॉइस है कि आप BO DO में से किसी को भी, DO को BO लिख सकते हो, BO को DO लिख सकते हो. तो ऐड करने पे ये मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ना 2BO स्क्वायर प्लस 2BO स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 4BO स्क्वायर. फिर BO इज़ हाफ ऑफ BC, या आप यहीं पर BC की जगह BO की जगह हाफ ऑफ BC भी डाल सकते हो. तो यदि आप यहाँ डालते हैं तो क्या होता है 2 टाइम्स 1/4 BC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1/4 BC स्क्वायर. ये कैंसिल होके हाफ BC स्क्वायर प्लस हाफ BC स्क्वायर हुआ. मतलब ये बेटा कई तरह से कर सकते हो जैसा तुम्हें अच्छा लगे. तो दिस इज़ इक्वल टू B, मैं बार बार BC लिख दे रही हूँ, दिस इज़ BD. ये आपका BD स्क्वायर आ जाएगा, AC स्क्वायर BD स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा. अब हमारा कौन सा बचा, ओके हमारा थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवन्थ हो गया, एट्थ हो गया, नाइन्थ भी हमने कल कर लिया था. अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 10th. इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. इसमें क्या बोला, नाजिमा इज फ्लाई फिशिंग इन अ स्ट्रीम. वो एक लड़की है, वो बैठ के मछलियाँ पकड़ रही है. उसका टिप ऑफ हर फिशिंग रॉड इज़ 1.8 मीटर अबव द सरफेस. ये जो उसका टिप ये है मछली पकड़ने की रॉड है वो ऐसे गई हुई है और उसमें से फिर धागा या लटका या मछली आएंगी. और ये जो टिप है ये पानी की सरफेस से 1.8 मीटर अबव है. एंड द फ्लाई एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग रेस्ट ऑन द वाटर 3.6 मीटर अवे एंड 2.4 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट डायरेक्टली अंडर द टिप ऑफ द रॉड. तो ये जहाँ बैठी है उससे तो ये जो डिस्टेंस है ये 3.6 मीटर है, और ये जहाँ पे ये टिप है रॉड की उससे ये डिस्टेंस है 2.4 मीटर. तो 3.6 में से 2.4 माइनस किया तो ये वाला डिस्टेंस बचा 1.2 मीटर. अब आपसे पूछा है कि अज्यूमिंग दैट हर स्ट्रिंग फ्रॉम द टिप ऑफ हर रॉड टू द फ्लाई इज टॉट. यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी एकदम टाइट है, मतलब इसमें कोई झोल नहीं है, कहीं पर बैंड नहीं है. तो आपको बताना है हाउ मच स्ट्रिंग डज शी हैव आउट, कितनी रस्सी उसकी बाहर है. तो आपको ये डिस्टेंस पता है कि दिस इज़ 2.4, दिस इज़ 1.8, आपको ये निकालना है. और ये एंगल क्या होगा 90. क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम. तो सिंपली बाय, और इसको कुछ नेमिंग कर दो ABC, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा हम एग्ज़ाम में ऐसा डायग्राम थोड़ी बनाएंगे, तो हम सिंपली इस तरह से डायग्राम हमने बना दिया. ABC ये 1.8 है,
ये 2.4 है, ये हमें कैलकुलेट करना है, ये एंगल 90 है। बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आएगा। AB इज 2.4, 2.4 का स्क्वायर कितना होता है 576, डेसिमल 4 है, डेसिमल के बाद 1 है तो 2 छोड़ के लगेगा। ये 1.8 का स्क्वायर कितना होता है 3.24 इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 5 और 3 8 और 76 24 1 होता है, पॉइंट है ना तो 1 हो गया, तो 9 हो गया। 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो आपकी AC की वैल्यू क्या आ गई 3 मीटर। आंसर मीटर में है, तो ये डिस्टेंस आपका आ गया 3 मीटर की। उसकी रॉड जो है वो 3 मीटर लंबी है। अब क्या हुआ, अब उसको अभी भी शांति नहीं है, उसने उठा करके क्या किया, उसको लपेट दिया। हाँ, जैसे आप मांझा लपेटते हो ना, संक्रांत पे पतंग उड़ाते हो तो क्या होगा, ये रस्सी की लेंथ कम हो जाएगी। ये जो रस्सी है आपकी जो यहाँ तक जा रही थी, अब उसने इसको लपेटना शुरू किया तो ये कम हो गई, तो ये अब यहाँ पे कहीं आ जाएगी, वहीं थोड़ी रहेगी। हाँ, तो बोल रहा है शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, स्पीड गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द फ्लाई फ्रॉम हर आफ्टर 12 सेकेंड। तो उससे अब जो दूरी बची है ये पूछिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 12 सेकेंड के बाद, तो टाइम आपको गिवन है 12 सेकेंड्स। तो आपको क्या पता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 12 5 60 सेंटीमीटर, उसने रस्सी की लेंथ कम कर दी, किसमें से 3 मीटर में से, तो 3 मीटर माइनस 60 सेंटीमीटर क्या बचेगा 2.4 मीटर। हाँ, 300 सेंटीमीटर में से 60 कम तो 240, दैट इज़ 2.4 मीटर। अब मतलब क्या हो गया, अब आपका नेक्स्ट केस में अब रस्सी आ गई है इधर, ये हो गया 2.4 एंड दिस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। अच्छा, x वहाँ लिख दिया था तो यहाँ y लिख दो। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम अब किस में लगेगी, फिर से बाय पाइथागोरस थ्योरम इन, इसको पॉइंट को हमने डी बोल दिया, इन ट्राइंगल ABD, तो AB नहीं BDC, ये तो उधर रह गया, इन ट्राइंगल BDC, तो BD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर, BD हमको पता नहीं, अब ये y है, y स्क्वायर प्लस BC इज 1.8 का स्क्वायर इक्वल टू CD मतलब 2.4 का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, ये आपका 5.76 और ये उधर आके माइनस होगा 3.24 बचेगा 2.52, तो y स्क्वायर 2.52 के इक्वल है। तो y की वैल्यू क्या हो गई अंडर रूट 2.52। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी रूट 2.52 की। तो वन 1.587450 चलती जा रही है, ये y की वैल्यू आई। अब हमारा इसका जो डिस्टेंस है वो निकालना है, तो ये इसमें ये 1.2 जो था वो ऐड करेंगे, तो अब हम इसमें 1.2 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ गया 2.7874 मीटर। दिस इज़ आवर डिस्टेंस फ्रॉम द दिस इज़ द डिस्टेंस ऑफ आवर रॉड, इस पॉइंट का डिस्टेंस स्ट्रिंग का उससे हो गया क्या आया है 2.7874 मीटर। ये NCERT में देख लेना आंसर एग्जैक्टली कि क्या है, क्योंकि ये डेसिमल के कुछ प्लेसेस पे डिफ़र करता है। ऐसे तो हम रूट में भी छोड़ सकते हैं, पर NCERT में डेसिमल में दिया है तो आपको NCERT से आंसर मैच करना चाहिए। और कई बार ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आएगा तो कहानी हटा के आएगा, इतना लंबा नहीं देते डायग्राम वगैरह, इट टेक्स लॉट ऑफ पेपर, तो इतनी लंबी कहानी के साथ नहीं आता, पर आपको डायरेक्टली बाकी की बातें हटा करके दिया जा सकता है। उसमें मेन कंसेप्ट जो है ना वो यही है, जो स्पीड इनटू टाइम अपन ने किया ना कि 4-5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उसने वापस उसको लपेट लिया, शी पुल्स इन द स्ट्रिंग एट दिस रेट
फॉर 12 सेकेंड। तो स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, तो कितना धागा कम हुआ वो इससे निकला। विद दिस योर ट्राइंगल्स फ्रॉम एनसीईआरटी इज कंप्लीट। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप सेंडिंग योर डाउट्स। थैंक यू।